जैसे कि हमने बताया था कि हम स्टार्ट एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते, क्योंकि उसमें करने के भैया भी नहीं थे। कि जैसे मेडिटेशन क्या है भाई, हमारा ध्यान मेडिटेशन, जैसे हम अपनी आत्मा और परमात्मा को जब जोड़ते हैं, जो बीच का एक टाइम होता है, चाहे वो आपके पास 10 मिनट है, जब हम ध्यान लगाते हैं तो वो ही मेडिटेशन होता है। कि आपको उस टाइम सिर्फ अपने उस परमात्मा के बारे में सोचना है। हम अपनी सांसों को अलाइन करते हैं। मतलब बेसिकली अगर मैं ये कहूँ कि मेडिटेशन ध्यान क्या है, आप सीधे होके बैठ जाए, आपको कुछ भी नहीं आता, कोई मंत्र नहीं पता, कोई पूजा नहीं पता, किसी भगवान का नहीं पता आपको, बस आप सीधे होके बैठ जाएं और अपनी सांसों के ऊपर ध्यान दें कि आपकी सांसें कैसे, आप इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो। तो हम जो सांसों को अंदर लेते हैं, बाहर निकालते हैं, वो ही ध्यान है। और उस अभी जैसे सबसे बढ़िया मैं आपको बता दूं ध्यान लगाने का, अभी होली के ऊपर वो आ रही है हमारा ग्रहण आ रहा है, चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण में जो पर्टिकुलर टाइम पे ग्रहण का रहेगा, अगर उस टाइम आप लोग अपना ध्यान करेंगे, क्योंकि उस टाइम सारी शक्तियां फोकस होती हैं एक चीज के ऊपर, क्योंकि उस टाइम क्या अलाइन होते हैं, पृथ्वी भी चंद्रमा भी। तो ये जो ग्रहण का टाइम होता है, अगर आप उस टाइम ध्यान लगा लें, तो आप अपना ऑरा इतना स्ट्रोंग कर सकते हैं, आपके आसपास की जितनी भी नेगेटिविटी है ना, वो सारी दूर हो जाएगी। जब हमारा बेसिकली चंद्र ग्रहण के टाइम पे बहुत अच्छा हम अपने आप को अलाइन कर सकते हैं, अपने अंदर की नेगेटिविटी को बाहर निकाल सकते हैं, अपना ऑरा स्ट्रोंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी, अगर हम सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण के अंदर जितने भी अघोरी होते हैं ना, वो खुद को अलाइन करते हैं उस टाइम। क्योंकि पूरा वो कहते हैं कि ब्रह्मांड फोकस हो जाता है एक एक चीज के ऊपर, अलाइन हो जाता है वहां पर। तो जब वो सारी शक्तियां इतनी आती हैं और हम उस टाइम मेडिटेशन करते हैं अपना, तो वो हमारे ऊपर भी इफेक्ट डालती है, आप ये मानो। उस टाइम पे जितनी नेगेटिविटी हमारे शरीर से, जो हम पूरा साल नहीं कर पाएंगे, वो कुछ घंटों में हम कर सकते हैं। जितनी भी नेगेटिविटी है उसको बाहर निकाल सकते हैं, पॉजिटिविटी को हम अपने अंदर ले सकते हैं। तो हमें अगर इस आने वाले चंद्र ग्रहण पे जो जो 1 घंटा 2 घंटे शांत हो गए, क्योंकि देखो जब हम ध्यान करते तो क्या करते हैं, हम फोकस करते हैं ना, हम बात नहीं करते किसी से। तो इस तरीके से अगर आप खुद को अलाइन करेंगे मेडिटेशन में, ध्यान में, तो हम अपना, हमें मेडिटेशन में क्या करते हैं, अपना ओरा ही स्ट्रोंग करना होता है। जब हमारा ओरा स्ट्रोंग होता है तो हम खुद स्ट्रोंग हो जाते हैं, कोई भी नेगेटिविटी हमारे पास नहीं आती है। तो ठीक है, जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं, तो मैंने बताया था कि हम ग्राउंडेड होके, जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते वो चेयर के ऊपर बैठ के भी कर सकते हैं। ये कोई एक ऐसा लिखा हुआ विधान नहीं है कि हम जमीन पर ही बैठ के करेंगे। जो लोग नहीं बैठ सकते, जो लोग नहीं बैठ सकते वो क्या कर सकते हैं कि एक चेयर ले ले, चेयर ऐसी हो जैसे ज्यादा कंफर्टेबल ना हो, जैसे बिल्कुल उसका जो बैठने वाला हिस्सा था जैसे टाइट हो लकड़ी की तरह। अगर हम उसके ऊपर बैठ के सीधी कमर करके अपनी ध्यान मुद्रा के अंदर सुखासन के अंदर बैठ जाए, पैरों को बिल्कुल ग्राउंड पे कर ले, कोई हमें चप्पल नहीं पहननी है, इस तरीके से अगर हम स्टार्ट करते हैं, तब भी हम उतना ही कर पाएंगे जितना हम जमीन पे बैठ के करते हैं। क्योंकि हर कोई देखो जमीन पे नहीं बैठ सकता, तो आप चेयर के ऊपर बैठ के भी कर सकते हैं। स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे इसको, जैसे आप ओम, एक ऐसी ध्वनि है जिसे हर कोई इजीली बोल सकता है। तो ओम क्या है, ओम एक ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। अगर नासा ने भी पाया है कि जब वो ब्रह्मांड के अंदर यूनिवर्स में, जब वो सूर्य के नजदीक गए हैं, तो उन्होंने भी यही कहा है कि उन्हें कहीं ना कहीं ओम जैसी कोई ध्वनि सुनाई दे रही है। तो क्या है ओम, ओम बेसिकली ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। हम वहां बैठे हैं, हमें कुछ नहीं आता है, तो हम सिर्फ बैठ के क्या करेंगे, अपनी सांसों को अंदर गहराई से खींचेंगे, ओम, सांसों को छोड़ दे, क्या बोलेंगे, शांति, शांति, ओम, शांति, शांति। अब ये हम इस तरीके से बोलते हैं, हमने 3 बार ऐसे बोला, मतलब ओम शांति,
शांति हमने बोला, क्या हुआ इससे? ओम, ब्रह्मांड की मूल ध्वनि, ठीक है। आध्यात्मिक शांति मिलेगी इससे आपको, मानसिक शांति मिलेगी, शारीरिक शांति मिलेगी। जब हम इन तीनों स्तर पर खुद को अलाइन कर लेते हैं तो इससे हमारा ऑरा और स्ट्रोंग हो जाता है। ओम शांति शांति। आप ध्यान मुद्रा में बैठे, लंबी गहरी सांस लें, ओम शांति शांति, है ना, इस तरीके से ओम शांति शांति। पर हमें बाहर आवाज नहीं निकालनी है, आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए कहा है। हम अंदर, जितना आप किसी भी मंत्र की चैंटिंग अंदर करते हैं उतना ही आप खुद को सबसे ज्यादा अलाइन करेंगे उस टाइम, क्योंकि वो जो ध्वनि है ना वो हमारे अंदर ही अंदर घूमेगी, हमारे सभी ऑर्गन्स के अंदर। तो उससे क्या होगा कि हमारी बीमारियां भी दूर होती है, हमारी हमें मानसिक शांति भी मिलती है। और ओम एक ऐसी ध्वनि है, आप देखेंगे अगर आप उसे खींचते हैं तो पूरे आपके लेवल से लेके, जो हमारा नेवल है, नेवल से लेके वो हमारे क्राउन चक्रा तक जाती है, अगर आपने सही तरीके से सिर्फ ओम की चैंटिंग की है तो। यही हमारा ध्यान, हमने श्वास को अंदर लेते हैं ओम, ऐसे पूरा लिया, फिर आप देखेंगे धीरे धीरे आपने क्या करनी है, अपनी थोड़ी सी आंखें खुली रखनी है, हमें बिल्कुल आंखें बंद नहीं करनी है। धीरे धीरे आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी कुछ टाइम के बाद सांसों के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा। हमें यहां तक ही सांस को लेना होता है, जितना हम यहां तक सांसें लेंगे। अब आप ये देखिए कि आप पहले के जो ऋषि मुनि थे सांसें सबको गिनकर मिली हैं, किसी को ना कम ना किसी को ज्यादा। लेकिन आप अपनी सांसों को खुद बढ़ा सकते हैं, खुद को स्वस्थ रख के। कैसे? अब हम जल्दी जल्दी सांसें लेते हैं, भाई हमने अगर 1 मिनट में 100 सांसें ले ली सपोज कीजिए, ऐसे जल्दी करके, तो हमने वो, हमें जितनी मिली थी उसमें से हमारी वो निकल गई। अगर हम सांस लेते हैं, होल्ड करके बैठ जाते हैं, तो आप देखिए टाइम पीरियड बढ़ा लोगे आप उसका। जब आप वो टाइम पीरियड बढ़ाते हो अपनी सांसों का, तो आप अपनी सांसों को बढ़ा रहे हो। तो ये ही राज था लंबी उम्र का उनका। बाकी भगवान ने सबको सभी चीजें गिन के दी हैं, किसी के पास कुछ कम या ज्यादा नहीं। लेकिन क्या है, हमें कैसे स्टोर करते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं कि पैसे आए तो उनको आई, खर्च कर डाला सारा, खत्म, महीना आने तक खत्म, तो वही एक आप मान के चलिए। अब कुछ ने क्या किया, उसमें से सेविंग करनी शुरू कर दी, आपके टाइम पे वो काम आया। तो वो ही हमारी सांसें हैं, चाहे आप इन्हें वेस्ट कर दीजिए, चाहे आप इन्हें स्टोर कर लीजिए। हम जितना ज्यादा बोलते हैं, जितना किसी लोगों से बातें करते हैं, हमारी सांसें वेस्ट होती हैं। जितना आप मौन रहते हैं, शांत रहते हैं, आपको मानसिक शांति मिलती है, आप अपनी सांसों के ऊपर कंट्रोल करते हैं, आप अपनी लाइफ को बढ़ाते हैं। अब देखो, इस तरीके से हमने एक छोटी सी शुरुआत करेंगे ओम से। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। बोलना नहीं है, कोई क्या बोल रहा है किसी का सुनना नहीं है, आराम से जब आपके पास टाइम हो। बस ये है कि आपके खाने और आपके मेडिटेशन के बीच में कम से कम 1 या 1.5 घंटे का गैप जरूर होना चाहिए, क्योंकि खाना खा के कभी भी मेडिटेशन नहीं होता। हम उस सुखासन में या जिस भी आसन में हम बैठना चाहेंगे हम नहीं बैठ पाएंगे। अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब हम मेडिटेशन करते तो हमें अपने कुछ जो हमारे 7 चक्रा हैं उनको भी थोड़ा हील करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारे 7 चक्रा हील नहीं होंगे तब तक हमारा ध्यान ही नहीं लगेगा। कोई हमें बोल रहा है, हमारा ध्यान वहां चला जाएगा, जबकि हम मेडिटेशन में बैठे थे। बाहर आवाजें आ रही हैं, 2 लोग बात कर रहे हैं, अब हम क्या कोशिश करेंगे कि सुने वो क्या बात कर रहे हैं। हमें लगता नहीं हमें कि वो हमारे बारे में तो नहीं बोल रहा है, बट जब हम खुद को अलाइन कर लेते तो आपके पास बैठ के भी अगर कोई आपकी बातें कर रहा है तब भी आप ध्यान नहीं दोगे कि नहीं, मुझे सिर्फ क्या करना, खुद को अलाइन करना है। तो
इसमें हम सबसे पहले अपने ना रूट चक्रा पे क्या काम करेंगे। अब रूट चक्रा कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इससे हमें क्या फायदा होता है, क्या हमें नुकसान होता है जब हमारा ये अलाइन नहीं होता है। रूट चक्रा हमारे टेल बोन के पास होता है। रेड कलर इसका जो सिंबल है वो एक लोटस की तरह है जिसके अंदर 4 पंखुड़ियां होती हैं, ठीक है। कलर इसका क्या होता है, लाल। एलिमेंट इसका क्या होता है, पृथ्वी, यानी कि ग्राउंडेड होना। अब जिसका सिंबल ही ग्राउंडेड है, स्टेबिलिटी, हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आती अगर हमारा रूट चक्रा ब्लॉक है तो, ठीक है। आपको एंजाइटी रहने लग जाएगी, स्ट्रेस रहने लग जाएगा, क्योंकि हमारा रूट चक्र ब्लॉक है। भाई जब स्टेबिलिटी नहीं है तो ये सारी हमारे अंदर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी ना। अब इसमें क्या है कि इसका जो स्वामी होता है हमारे रूट चक्रा का, ये श्री गणेश जी हैं। अगर सपोज करो श्री गणेश जी हैं, गणेश जी हैं, हम उनको पूजते हैं। अब हमें क्या लगता है कि गणपति जी जहाँ होते हैं वहां पे भाई पैसे का भी अच्छा आगमन होता है। अगर किसी का रूट चक्र खराब तो हम लेके चलेंगे, उसके काम बार बार अटकने शुरू हो जाएंगे, लाइफ में पैसा नहीं आएगा, कहीं ना कहीं रुकावट बन जाएगी पैसे की, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी। अब उसमें डिजीज क्या होने के हैं, आपको स्पाइन से रिलेटेड जैसे डिस्क की प्रॉब्लम होती है वो हो जाएगी, आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाएगी, या आपको मतलब जैसे कि कैंसर से रिलेटेड भी, क्योंकि ये हमारे टेल बोन के पास होता है। कई बार पाइल्स की भी कैंसर की ऐसी सिचुएशन कुछ लोगों को आ जाती है जिनका बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। तो आपको इस तरीके की डिजीज भी होने के यहाँ पे चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब अगर हमारा ये खराब है, ठीक है, नेगेटिविटी है, और मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि हमारा रूट चक्र बहुत सही है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, कोई भी, इससे फर्क नहीं पड़ता। सपोज कीजिए हम मैरिड हैं और अब हमें बार बार क्या होता है, हम किसी की तरफ ना अट्रैक्ट होते हैं, और जबकि आप पहले ऐसे नहीं थे, आप पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन आप क्या होता है कि बार बार एक अपोजिट सेक्स से अट्रैक्ट हो जाते हो। तो वहां क्या है, वहां आपका रूट चक्र ब्लॉक है। वहां पे क्या है, हमारा रूट चक्र ब्लॉक होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अपने रूट चक्र के ऊपर काम करना है। हमें अपने करेक्टर को सही रखना है, अपनी पवित्रता को सही रखना है। ये कुछ चीजें ऐसी हैं क्योंकि इनका स्वामी भी श्री गणेश है। हमें खुद को, अपने करेक्टर को, अपनी पवित्रता को बिल्कुल सही रखना है। आप देखो बहुत छोटी सी चीज है ये। अब सपोज कीजिए मैं मैरिड हूँ और मैं बार बार किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ, या तो मेरा रूट चक्र खराब है, और अगर खराब नहीं है और मैं बाय नेचर, अगर मेरा ये नेचर ही बन रहा है, तो मैं अपना रूट चक्र खराब कर रही हूँ वहां पर। तो ये छोटी छोटी चीजें भी हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। अगर हमारे साथ ऐसा होता है तो हमें क्या करना है, नहीं, खुद को अलाइन करना है ध्यान करके, नहीं मेरा ध्यान वहां जा रहा है, मुझे ऐसा नहीं करना। मेरे को क्या करना है, सपोज कीजिए मैं ऑफिस में बैठी हूँ, मैं टेबल पे बैठी हूँ, मुझे अगर ऐसा होता तो मैं 2 मिनट के लिए बैठ जाऊंगी, मुझे आंखें भी बंद नहीं करनी वहां पर। सपोज कीजिए मैं लैपटॉप पे ही काम कर रही हूँ अपने ऑफिस का। अब मैंने 10 मिनट के लिए क्या किया, पर्टिकुलर एक सेंटेंस के ऊपर अपना ध्यान लगा लिया, कि आपके आसपास वालों को पता नहीं चल रहा कि आप ध्यान कर रही हैं। उसे क्या लगेगा कि आप अपना जो काम कर रहे हैं वो काम ही कर रही हैं। आपने अपना ध्यान लगाया, अपना जो मंत्र आप चैंट कर रहे हैं उसको अपने फ्रिक्वेंटली चैंट करना शुरू कर दिया, अंदर ही अंदर आप ध्यान लगा के बैठे। आप देखेंगे कि 5 से 7 मिनट के अंदर आप खुद को अलाइन कर लेंगे। रूट चक्र को अलाइन करने का क्या मंत्र है, लम। हमें लम लम लम, ऐसे रूट चक्र कभी भी अलाइन नहीं होगा। कभी आप चाहे इसे 1000 बार बैठ के कर लो, आपको कैसे करना है, लम। एक इस तरीके की पूरी ध्वनि जो आपके नेवल से लेके आपके क्राउन चक्र को टच कर जाए, ठीक है। ये साउंड मैंने आपको निकाल के दिखाया, बट आपको साउंडलेस इस तरीके से करना है। फिर आपको एक लंबी गहरी सांस लेनी है। आपको
सांस लेने के बाद उस सांस को खींचना है ऊपर तक, बीच में सांस नहीं लेना है फिर, जब तक कि आपका लम पूरा ना हो जाए। जब आपको लगे कि नहीं अब मैं अपनी सांस को नहीं ज्यादा रोक सकती, तब आपको छोड़ना है। अब आपने एक सांस के अंदर इतना लंबा मंत्र लिया, जैसे वो कहते हैं ना कि किसी चीज को क्लीन करना, अब वो क्या हुआ नीचे से ऊपर तक गया है, तो धीरे धीरे इस तरीके से हमारे चक्रास ओपन होते हैं। अब आप देखिए सिर्फ एक चक्रा से कितनी हमारे करियर के ऊपर भी फर्क आ रहा है, हमारे करेक्टर के ऊपर भी फर्क आ रहा है, हमें बीमारियां क्या हो रही हैं, है ना। तो इसके लिए हमारा क्या होता है, रेड कलर बीज मंत्र, इसका क्या होगा आपका लम। तो इस तरीके से हम ध्यान के अंदर, अब हमें ध्यान करना है, हमने क्या किया, ध्यान स्टार्ट किया, 10 मिनट हमने ओम की चैंटिंग की, फिर हम आ गए लम के ऊपर। अब लम के ऊपर हमने क्या किया, 10 दिन काम किया है, 15 दिन काम किया है, धीरे धीरे आप देखेंगे आपका रूट चक्रा ओपन होना शुरू हो जाता है। लाइफ में जो आपके रुकावटें आ रही थी, धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप स्टेबल हो जाएंगे। और वो क्या होगा, जब स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाती है, तो वो दिक्कतें भी खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। हम अपनी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं उसके ऊपर। जैसे कि मैंने तब भी बताया था कि हम खत्म नहीं कर सकते किसी चीज को, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग्स। हमारे पास वो एक अलौकिक शक्ति नहीं है कि हम चीजों को खत्म कर दें, ऑब्स्टेकल्स को खत्म कर दें। बट हम क्या कर सकते हैं, उन्हें कम कर सकते हैं, खुद को अलाइन करके। पीछे क्या था, हमने क्या कर्मास किए थे, वी डोंट नो। बट आगे आने वाले उसमें हम अगर अच्छे कर्म करेंगे तो आप अच्छे, अब आप देखिए कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में धीरे धीरे स्टेबिलिटी के रूप में कुछ अच्छे लोग आना शुरू हो जाए, वहां से आपको कुछ काम मिले, आप खुद को अलाइन करेंगे, आपको बिजनेस डील मिलनी शुरू हो जाए, जॉब के अंदर आपको प्रमोशन मिलनी शुरू हो जाए। तो इस तरीके से हम फर्स्ट डे अपना ध्यान लगाएंगे। ध्यान लगाने से सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम अपनी आंखें बंद करेंगे, कमर सीधी रखेंगे, जो क्रॉस लेग करके बैठ सकते हैं वो क्रॉस लेग करेंगे। ये हमारे 5 तत्व होते हैं, 12 राशियां, 5, 10, 27 नक्षत्र हमारे हाथों में ही हैं। ठीक है, ये आपके पांचों तत्व हैं। आप कोई भी तत्व को पकड़े, आपने 2 तत्व एक साथ ले ली, ये ले, ये ले, ये ले, ऐसे करें। हाँ, हर एक का एक अलग होता है। आपको शांति चाहिए, आपको मनी चाहिए, आपको क्या चाहिए, तो इस तरीके से आप पांचों तत्व, एक तत्व, 2 तत्व, आप कोई भी मुद्रा बना के, मैं मुद्राओं का एक बार वो लेके डाल दूंगी कौन सी मुद्रा से क्या होता है। तो अगर हम वो मुद्रा लेके करेंगे, ठीक है, आपने ऐसे पकड़ा अलग मुद्रा बनेगी, आपने ऐसे पकड़ा अलग मुद्रा बनेगी, ऐसे पकड़ा अलग मुद्रा बनेगी, ऐसे पकड़ा अलग मुद्रा बनेगी। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगर आपने नेल के ऊपर आपका गया तो आपकी मुद्रा चेंज हो जाएगी, अगर आपने ऐसे टच किया तो मुद्रा अलग होगी। और जैसे कि हमने अपनी शिव साधना वाली क्लास में बोला था, अगर जो शिव साधना वाले स्टूडेंट है वो बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि उनको मैंने शिव का एक बनाना सिखाया था। अगर वो करके बैठते हैं तो बहुत ही बेस्ट है सबके लिए। मैंने शिव मुद्रा बताई थी आप लोगों को, तो आप शिव मुद्रा के अंदर भी बैठ के अपनी ध्यान लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम खुद को अलाइन करेंगे। और आप कोशिश करें कि अपने पास एक साफ गिलास पानी रखें जब आप स्टार्ट करें, क्योंकि आप मंत्र की चैंटिंग करोगे उस टाइम। जब आप मंत्रों की चैंटिंग करोगे तो वो जो पॉजिटिव वाइब्स है वो कहीं ना कहीं आपके चारों तरफ फैलेगी। फिर उसके बाद आप उस पानी को उठाएं और पी लीजिए, तो उससे क्या होगा, आपका जल तत्व मजबूत हो जाएगा। जो थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, वो कम आने लगेंगे, क्लियर थॉट्स आपके माइंड में ज्यादा आएंगे। तो इस तरीके से हमें इन सब के ऊपर अपना काम करना है। तो मैं आपको 7 चक्रा का हर एक चक्रा, जैसे आज रूट चक्रा के ऊपर हमने बात की है, तो इसी तरीके से हम 7 चक्रा के ऊपर बात करेंगे अपनी कंप्लीटली। बट आपको हर एक चक्रा को एटलीस्ट 21 डेज अगर आप दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। 21 डेज आप अपने रूट चक्रा पे काम करेंगे, जितना आपके पास टाइम है, आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी टाइम है। बट अगर हम इतना टाइम लेके चलेंगे एक चक्रा के ऊपर तो हमारा वो चक्रा जरूर अलाइन हो जाएगा। हम
अपने चक्रों को पूरा नहीं खोल सकते। ये बात मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बोली थी और मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। हम सिर्फ उन्हें अलाइन कर सकते हैं, हम अपने सारे चक्रास को ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, किसी में भी नहीं है। क्योंकि आप 7 से 8 घंटे साधना में नहीं बैठ सकते, कोई नहीं बैठ सकता। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, आधा घंटा 1 घंटा बैठेंगे तो इससे हमारे चक्रा अलाइन हो जाएंगे। और जब कोई अलाइनमेंट सही होती है तो हम सीधा चलना शुरू हो जाते हैं। जैसे गाड़ी होती है, अगर गाड़ी अलाइन होती है तो सीधी चलती है, अलाइनमेंट जैसे खराब होती है तो उसके व्हील इधर उधर होने शुरू हो जाते हैं। तो वो ही चीजें हैं, ठीक है। तो जिसके पास जब टाइम हो, जो सुबह उठता है वो सुबह करे, जो शाम को कर सकता है वो शाम को करे। एक बार जितना मैंने आज बताया है वो सारी चीजें आधा घंटा 1 घंटा करें। किसी नंबर को फोकस करके कर सकते हैं, किसी देवी देवताओं को फोकस करके कर सकते हैं, किसी भी चीज को, बस हमें क्या करना, फोकस करना है। हमें सिर्फ फोकस करना है। आप किसी भी चीज को फोकस कीजिए, आधा घंटा 1 घंटा, बट स्टार्ट करेंगे ओम शांति शांति शांति। क्योंकि हमें आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक तीनों शांति चाहिए। तीनों को देखो, अब ये तीनों क्या है, बॉडी माइंड एंड सोल। भाई हमारे क्या है, शरीर, दिमाग और आत्मा। अगर ये तीनों अलाइन हो जाएंगे तो सेटिस्फेक्शन आएगा लाइफ में, संतुष्टि। और जब हम संतुष्टि हमारी लाइफ में आ जाती है ना, आप बहुत थोड़े में भी संतुष्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा आ जाता तब भी आपको ऐसा नहीं लगता कि मेरे पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप हर चीज में सेटिस्फाइड होना शुरू हो जाते हैं तब, जब हमारी लाइफ के अंदर तीनों चीजें अलाइन हो जाती हैं, हमारे चक्रास अलाइन हो जाते हैं, और तो हमारे अंदर संतुष्टि का भाव आना शुरू हो जाता है। और जब एक ये सेटिस्फेक्शन का भाव आपके अंदर आने लग जाएगा तो आप देखेंगे आप खुश रहना शुरू हो जाएंगे। और जैसे हम खुश रहना शुरू होते हैं, हमारे शरीर की आधी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। हम 7 चक्रा करेंगे, 7 चक्रा के साथ फिर हम थोड़े से योगासन, योग कैसे करने चाहिए हमें, जैसे जो हमें प्रॉब्लम रहती है। तो इसमें मैं थायराइड वालों को क्या करना चाहिए, शुगर वालों को क्या करना चाहिए, जिनको पेन है, नी पेन है, जैसे मुझे कल्पना जी ने बताया था, तो उनको क्या करना चाहिए। तो हम पहले अपने चक्रा अलाइन करने वाले सारे वो करेंगे, फिर हम इसमें अपने वो आसन मैं आप लोगों को बताऊंगी एक एक करके। तो इसमें आपकी बीमारियां भी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी जब हम अलाइन होंगे। बट आपको करना डेली पड़ेगा। टाइम के मैंने बताइए कोई बाउंडेशन नहीं है, जो जिस टाइम कर सकता है, बट खाने और अपने इसके बीच में आपको गैप रखना पड़ेगा। तो सभी लोग कल कीजिए। और जैसे 5 डेज की, 5 डेज का वीक होता है तो मैं कोशिश करूंगी कि 3 दिन क्लास रेगुलर करें या 1 डे छोड़ के करें। अभी तो कल मैं लूंगी क्लास, क्योंकि जो मैंने आज बताया वो आप करोगे, सुबह करो या इसके बाद जब टाइम मिले तब करके देखना, या कल दिन में जब जिसके पास टाइम हो, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा करके देखना। तो वो चीजें मैं आप लोगों से पूछूंगी कि किसको कैसा लगा, है ना। कोई भी एक चीज लेके चलना, जैसे कि मानो कि आज आपने सोचा, जैसे कल्पना जी आप सोचेंगे कि आज मैं योगा अभ्यास करते हुए खुद को ब्रह्मांड के अंदर लेके जाती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ हमारा यूनिवर्स कैसा है। देखा किसी ने भी नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी आ, मानसिक यात्रा करेंगे यहाँ पे। जैसे मैंने शिव साधना में बताया था, मानसिक पूजा, तो मानसिक यात्रा। लेकिन हमें यात्रा ऐसे नहीं करनी कि हम कलकत्ता घूम रहे हैं, मद्रास कैसा होगा वो नहीं, यूनिवर्स कैसा होगा, हम अंदर से कैसे हैं, हमारा मानसिक स्थिति कैसी है। हम खुद पे ही काम करेंगे, हमें बाहर किसी को नहीं देखना। तो ब्रह्मांड मैंने क्या बताया था, हम खुद ही हैं। हमारी सांसें क्या है, शिव है ना। सांसें हमारी क्या है, शिव। और उसके लिए 2 दिन में और अलग अलग मंत्रास भी बताऊंगी आप लोगों को। तो वो सब आपको करना है। ये मुझे कल करके आप रिव्यू दोगे, या अगर जो आज करेगा वो अपने ग्रुप में डाल देना कि किसको कैसा फील हुआ है। तो हम क्लास कर लेंगे, और मैं आशा करती हूँ कि क्लास के टाइम पे अगर सभी आ जाएं तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि टाइम इतना ही होता है ये वाला। 9 बजे शार्प आप ज्वाइन कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा।
है ना। तो ये सब आप करेंगे। और रूट चक्रा देखो, अगर आप अलाइन कर लोगे ना, तो कुछ लोगों की लाइफ में प्रॉपर्टी जैसे इश्यूज होते हैं। किसी की जमीन बिक नहीं रही, किसी कोई घर खरीद नहीं पा रहा है, वहां पे भी आपका रूट चक्रा ब्लॉक होता है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है वहां पर भी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी। हाँ जी कल्पना मैम, आप बताएं। अनम्यूट कर ले कल्पना मैम। हाँ मैंने बोला खाने के बाद 1 घंटा नहीं करना, तो करने के बाद कितनी देर में खाना है? नहीं, करने के बाद तो आप कभी भी खा लीजिए। हाँ चलिए। करने के ठीक बाद है तो आप चलिए। कभी भी खा लीजिए। क्योंकि चलिए। एक्चुअली जब पेट फील होता है तो हम नहीं कर पाते कोई भी चीज को। हाँ मेडिटेशन नहीं होगा। नहीं हो, बराबर। कुछ भी नहीं होगा मैम, कुछ भी नहीं होता, फिर तो बेड दिखाई देता है, सो जाओ जाकर। मैडम मुझे रूट चक्र आपने लिखा, तो उसका टेलबोन पोजीशन रहेगा, उसका उसका बीज बीज मंत्र रहेगा, मंत्रा और कलर, हाँ और रेड। कलर रेड रहेगा ना? हाँ मैम। हाँ ओके सर, ऐसा सातों इसका मिलेगा? हाँ, मैं सातों का आपको बता के उसका कलर क्या होगा, उसका मंत्र क्या होगा, उससे प्रॉब्लम क्या होती है, उसे क्या बीमारियां होती हैं, वो सब बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। दी वो तो टैरो वाले ग्रुप में हमने डाला भी है। क्या भावना जी? हेलो। हाँ जी। मैं कह रही थी टैरो वाले ग्रुप में ना हमने डाला भी है, इसका पूरा टेबल डाला हुआ है। हाँ कोई नहीं, चलो अगर नहीं भी ध्यान होगा तो मैं तो यहाँ पे करवा ही रही हूँ सबको। तो वो ये ना कि वो हम्म। डाली चीज नहीं कोई देख पाता, बट हाँ जब हम बोलते हैं तो वो चीजें दिमाग में आ जाती हैं। हेलो। आपस में जब भी बातचीत करते हैं तब वो वो ध्यान में आ चीजें जाता है ज्यादा याद ऑटोमेटिकली। रहती हैं हमें। हाँ। जब हम सुनते हैं तो वो चीजें हमें ना ज्यादा याद रहती हैं, क्योंकि उस टाइम हाँ हमारा माइंड उस रेडिएशन। चीज को ग्रैब करने के लिए तैयार होता है। कोई चीज लिखी हुई रखी हम्म। है तो हम सोचते चल पढ़ लेंगे देख लेंगे, बट जब हम बात करते हैं ना तो दिमाग भी तैयार होता है कि अब हमें कुछ सुनना है। तो वो चीजें वहां पर रहती हैं, फिर हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीजें चली जाती हैं और हमें वो चीजें याद भी ज्यादा रहती हैं। हम्म। चलिए कल क्लास में भाई सब टाइम से आ जाना प्लीज, जिस जिसको ज्वाइन करना है। तो हम कल मिलते हैं फिर। यस मैडम, राधे राधे। राधे ठीक है। राधे, जय जय श्री जय सिया श्याम। राम। जय जय सिया जय श्री राम। श्याम, जय जय श्री श्री श्याम श्याम। जी, जय श्री श्याम।